बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़ाहिरन आपको नून लीग जेस्चर ये देती नजर आ रही है कि इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट मैच फंसा हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हर तरह से सबक सिखाने की कोशिश कर रही है और वो इमरान खान को इतना मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर फंसाएगी, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर फंसाएगी कि इमरान खान थक जाएंगे और एट द एंड वो शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। लेकिन ये उनकी मीडिया मैनेजमेंट है, ये उनके मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असल हकीकत है उससे आपकी, मेरी, हम सब की अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी हमारी तवज्जो दूसरी तरफ की जा रही है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात करूं। कल आपने एक बात देखी, ये नून लीग बड़े स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही है, जिसमें सबसे पहले सोहेल वड़ाई साहब से कहलवाया गया कुछ बातें जो उन्होंने की वो ठीक हैं, लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने गलत कर दी। पहले उन्होंने कहा जी जो मैंने शहबाज शरीफ के मुतालिक रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े गलत हैं, लेकिन आज दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ ने लंदन में खड़े होकर ये कहा कि मेरा और मेरी बेटी के साथ सियासी तौर पे और अदालती तौर पे गलती की गई, और कहा कोई है जो मेरे बारे में भी सो मोटो ले। फिर उन्होंने जैसे शौकत सिद्दीकी साहब का और जज मरहूम अरशद मलिक साहब का तज़किरा किया कि इतनी गवाहियां आने के बाद भी क्या ये एक बुनियादी तौर पर नैरेटिव बनाया जा रहा है। नैरेटिव ये तासुर आपको देने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक पेज के ऊपर नहीं है, नवाज शरीफ को हीरो साबित किया जाएगा ताकि उनको लॉन्च किया जा सके। ये एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी, पूरी की पूरी एक मुहिम का हिस्सा है। मसलन आपको मरियम नवाज इस पूरे, ये इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया हुआ है, लेकिन आपको वो कहने को कौम की बेटी है और मरियम आपको नजर नहीं आ रही। फिर अब इस सारे मामले को लेकर जो असल बात ये कर क्यों रहे हैं, ये सिर्फ आपके मेरे साथ नहीं कर रहे, ये बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डबल गेम कर रहे हैं। वो कैसे? वो इस तरह से, आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में एक बड़ी अपॉइंटमेंट होनी है, इमरान खान उसके ऊपर खामोश हैं। जब हमारी डिजिटल जर्नलिस्ट की मुलाकात हुई थी तो इस सवाल हुआ था कि क्या खान साहब के जहन में कोई बात है और अगर क्या नून लीग अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करती है तो खान साहब उसके ऊपर रद्दमल देंगे। खान साहब ने कहा मेरा एक तो मुझे आइडिया नहीं है, दूसरा हमारा ये कंसर्न नहीं है कि कौन आर्मी चीफ आता है। लेकिन नून लीग वाले बहुत से आने हैं, ये आपस में लड़ के असल जेस्चर कुछ और देना चाहते हैं। इस वक्त क्या तासुर है? इस वक्त तासुर ये है, आज इसके ऊपर आदिल राजा साहब जो हैं उन्होंने बड़े तफसील के साथ अपने ट्विटर के ऊपर लिखा भी है और पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसको एलैबोरेट किया है। ज़रा थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें। मामला इस वक्त यह है कि नवंबर से पहले नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, और ये बात सोहेल वड़ाई साहब ने खुद उस मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठ के कही कि मुस्तकबिल करीब के अंदर नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त दोनों भाइयों में भी एक टसल है। शहबाज शरीफ हर सूरत ये चाहते हैं कि अगला इलेक्शन वो जीतें और जीत के पार्टी को मुकम्मल टेक ओवर कर लें, और ये काम वो नवाज शरीफ के बाहर बैठे हुए करना चाहते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इस वक्त दावे खासकर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को लेके, उनकी तोसी को लेके ये हो रहे हैं क्योंकि 29 नवंबर तक अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ की होनी है, या फिर ये है कि उनको एक्सटेंशन मिलनी है और 3 साल की वो एक्सटेंशन पहले पे है। अब उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है, 2 साल की मिलती है, जारी बात है ये प्राइम मिनिस्टर का एक इख्तियार है। अब खबर इस वक्त ये है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ जो हैं वो एक्सटेंशन देने के हक में हैं, लेकिन नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। नवाज शरीफ रुकावट खड़ी कर रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ नवंबर से पहले नहीं आएंगे ताकि तब तक नई अपॉइंटमेंट हो जाए उसके बाद, और नवाज शरीफ अपने ऊपर यह बर्डन नहीं लेना चाहते। आप जानते हैं कि इमरान खान के दौर में जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर कानून साजी हुई थी तो नून लीग ने वोटिंग का उसमें पार्टिसिपेट किया था। बाद में शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोगों ने कहा कि हमारी गलती थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करना। अब ये जो झगड़ा आपको ज़ाहिरन नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का नजर आ रहा है, ये कोई और वजह नहीं है, ये नवंबर की अपॉइंटमेंट है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें कर ली तो अगले इलेक्शन के अंदर मरियम का खेल खत्म हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे शहबाज शरीफ। इसलिए नवाज शरीफ ये किसी तौर पे नहीं होने देना चाहते। उनका ख्याल यह है कि नया आर्मी चीफ आएगा तो इनके लिए, शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात होंगी, तो ये इनके घर की सियासत है। लेकिन इमरान खान भी सारे मामले के अंदर तैयार नजर आते हैं। खान साहब इस ग्राउंड के ऊपर नहीं खेलेंगे जो इनका ख्याल है। खान साहब का ख्याल यह है, और मैं आपको ये बहुत बार बता चुका हूं, कि खान साहब भी नवंबर से पहले इलेक्शंस
नहीं चाहते। उनका ख्याल क्या? उनका ख्याल यह है कि ये ज़रा चीज़ें हो जाएं, क्योंकि ये अगले चंद दिनों के अंदर, अब हफ्तों की बात है, महीनों में भी नहीं, अगले हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोसेस इनिशिएट होना है, क्योंकि 3 महीने पहले ये काम शुरू हो जाता है। तो खान साहब का ख्याल ये है कि ज़रा आर्मी चीफ की जब तब्दीली होती है, जब चेंज ऑफ कमांड होती है, तो उसके साथ इदारे की पूरी अप्रोच चेंज हो जाती है। और खान साहब इसीलिए कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आर्मी चीफ आता है, क्योंकि उनको अंदाजा भी है कि पब्लिक सपोर्ट उनके साथ। अब आप अंदाजा इस बात से करें पब्लिक सपोर्ट का कि लोग, हालांकि मेरा ख्याल जाती तौर पे खान साहब को फंड्स इकट्ठे करने चाहिए सैलाब ज़दगान के लिए। खान साहब कह रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं पैसे इकट्ठे करूंगा तो कौन किसको दूंगा, कहां पे, ये मुनासिब नहीं है। वो चाहे तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दे सकते हैं, पंजाब हुकूमत, दोनों उनकी अपनी है, यहां पे चीजें हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक जिद बनी हुई है, ये खुद इमरान खान के ऊपर इस बात का इतराफ है कि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी इस कौम के अंदर सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ फंड कायम कर दिया है। और प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड कायम होते हुए अब आप पीछे क्या रह जाती है? मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब बैठे टीवी के ऊपर, एक मैराथन ट्रांसमिशन का पार्ट बने और राजा रियाज को साथ बैठाए, अपोजिशन लीडर को, आपको कौम के इत्तेमाद का पता चल जाएगा। फिर अगर इमरान खान के ऊपर ही आपने इत्तेमाद करना, फिर हुकूमत भी उनको दे दें। अगर आप समझते हैं कि लोगों ने उनको ही पैसे देने, आपको पैसे कोई नहीं देता। इन पैसों वाले मामलात के ऊपर मैं जरा बताने से पहले कि फौज का बड़ा अहम बयान आया है। चूंकि आप जानते हैं कि लोग बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, आप भी पैसे दे रहे होंगे, हर किसी को पैसे मत दीजिएगा। जो बहुत ज्यादा फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, जो क्रेडिबल हैं, उनको पैसा दीजिएगा सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर। या तो आपका बहुत जानने वाला हो जिसके ऊपर आपको इत्मीनान हो, वो करेंगे। दूसरी जानब मैं कुछ खबरें मजीद दे देता हूं आपको इससे मुतालिक, फिर मैं अगली तरफ बढ़ जाऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दोनों हेलीकॉप्टर जो अपने इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस कर दिए हैं, उसके बाद फौरी तौर पर वजीर आजम के ऑफिस से यह कहा गया है कि पीटीए को उन्होंने डायरेक्शंस दे दी हैं जिन इलाकों में सैलाब है वहां पर जो जीरो बैलेंस के साथ भी कॉल करने की फैसिलिटी दी जाए, ताकि आगे चल के लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। फिर उधर पेशावर और चारसदा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। पेशावर के अंदर सूरत हाल और चारसदा के अंदर नौशहरा वाली साइड पे सूरत हाल थोड़ी सी हमें कोई मुनासिब नज़र नहीं आ रही। अब IMF वाले मामले के ऊपर आ जाते हैं। IMF डील है, मंडे के रोज तक मिफ्ता इस्माइल ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात गए, वो बता रहे थे जनाब मंडे तक जो है हर सूरत IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको अप्रूव कर देगा और वहां से पैसे आ जाएंगे। अच्छा, कल तक यही एहसन इकबाल नून लीग बता रही थी कि देखें ये IMF जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी गिरवी रखने के मुतरादिफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और लफ्ज क्या करते थे, इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को बेच दिया है, पाकिस्तान का स्टेट बैंक बेच दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई हमें ये पैसे दें, आप पैसे नहीं देंगे तो हम तो इसके ऊपर नहीं चलेंगे। अच्छा, एक और बात है, ये उनका हक है क्योंकि IMF सूबाई हुकूमतों से आमतौर पर डील भी नहीं करता और वो विफाकी हुकूमत से ही डील करता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नहीं जी नहीं, अब जो इमरान खान ये बात कर रहे हैं तो ये IMF प्रोग्राम को रोकने की साजिश है और ये भी पाकिस्तान के खिलाफ है। या तो वो पहला पाकिस्तान के खिलाफ IMF प्रोग्राम लेना या उसको रोकना पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, किसी एक बात के ऊपर तो आप कम अज कम रहें। अब वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा जी IMF के साथ जो डील हो रही है उसको लेके ये इस वक्त तहरीक इंसाफ साजिश करिए उसको रोकने की, पता नहीं क्या असल बात क्या है। और अंसार अब्बासी ने कहा जी क्या फवाद चौधरी इसको वापस लेंगे, पंजाब वाली जो उन्होंने बात की थी, तो उस पर फवाद चौधरी ने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया, कहा कर्ज लेकर आपको और ही इश्तिहार देने हैं, बस करें, मुल्क की मैशत को इन 4 माह में तबाह कर दिया गया, 6% की शरह से तरक्की करता मेरा मुल्क आज डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया, आप जैसे मेहरबान मुल्क को इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेदारों में शामिल है। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। कल आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस वाला मामला था, तो फवाद चौधरी साहब ने कल कहा था कि इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले लिया, जिसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने कहा जी इमरान खान को सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, 77 एहलकार उनके साथ तैनात हैं और जो साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी है वो उनको मुहैया की जा रही है। अगर मजीद ज़रूरत हुई तो उनको मजीद सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी जो बातें उन्होंने की है उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है। तो चलें, वजीर आजम अगर वो रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी तो हकीकत है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।